हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोचिंग खोलने के लिए गवर्नमेंट आपको लोन क्यों प्रोवाइड नहीं करती है। क्या रीजंस होते हैं जिनके कारण लोन क्या है नहीं दिया जाता है। देखिए, नॉर्मली आपने सुना होगा, यदि आपको घर बनवाना हो या आपको कार लेना हो, आपको बाइक लेना हो, आपको क्या है लोन मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है कोचिंग संस्थान खोलने की, तो उस जगह क्या है लोन आपको नहीं दिया जाता है। अब कई बार काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि सर, क्या कोचिंग खोलने के लिए लोन मिल सकता है, अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो क्या मिल जाएगा। तो देखिए, ये नॉर्मली आप सभी को पता होगा कि कोचिंग खोलने के लिए गवर्नमेंट आपको लोन वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या रीजंस होते हैं जिनके कारण गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड नहीं करती है। तो देखिए, गवर्नमेंट का कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, गवर्नमेंट क्या सोचती है और किस कारण से लोन नहीं देती है। देखिए, नॉर्मली जैसा आपको पता होगा कि जो कोचिंग सेंटर है वो कोई भी ओपन कर सकता है। अब आपको पता है कि भाई जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी करते हैं, मान लो कोई तैयारी करता है बीएससी का, कोई बीए का करता है, तो इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज में स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि भाई देश में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। जब लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, कुछ लोग स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब इस जगह क्या हो रहा है कि जब लोग कोचिंग स्टार्ट करने की सोचते हैं तो गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं और अगर उनको लोन दे दिया गया तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अब देखिए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं वो समझिए। देखिए, जैसा आपको पता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि भाई स्टूडेंट्स होते हैं, तो देखिए कई बार आपने ये भी सुना होगा कि भाई काफ़ी प्रोफेशनल डिग्री वाले भी होते हैं। जैसे नॉर्मल डिग्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी प्रोफेशनल डिग्री वाले स्टूडेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि जैसे कोचिंग सेंटर के लिए यदि गवर्नमेंट लोन दे दे, फॉर एग्जांपल अगर मान लो गवर्नमेंट लोन दे दे, तो गवर्नमेंट के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इस कोचिंग के सक्सेस रेट क्या है, मतलब जिस व्यक्ति को हम लोन दे रहे हैं कोचिंग खोलने के लिए, उसके सक्सेस होने का क्या रेट है। तो देखिए, आपको पता होगा कि भाई कोचिंग का जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। मतलब एक कोचिंग स्टार्ट किया जाए और स्टार्ट करने के बाद उसको एक अच्छे लेवल तक पहुंचाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसका रीज़न होता है कि भाई ऑलरेडी कोचिंग सेंटर इतने हर शहर में होते हैं। आप किसी भी शहर की बात कर लो, लगभग सभी शहरों में इतने ज़्यादा कोचिंग सेंटर है कि वो होने के कारण उस जगह आप जब अपना न्यू कोचिंग स्टार्टअप शुरू करते हैं तो फिर अपना जो नेम है, जो अपना ब्रांड है, वो बनाने के काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि भाई जो नाम बनाना है वो क्या है, काफ़ी मुश्किल है। जब आपका नाम नहीं बनेगा तब तक आपकी क्या है, अच्छे से अर्निंग नहीं होगी, अच्छे से कमाई नहीं होगी। और आपको ये भी पता होगा कि भाई जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर वगैरह ओपन किया तो उसके काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे खर्चों की बात करूँ, तो जैसे जहाँ आपने स्पेस लिया है उसका खर्चा होता है कि भाई स्टूडेंट आपके पास आए या फिर ना आए, लेकिन आपको क्या है, खर्चा देना पड़ेगा। जो रेंट का खर्चा है वो देना पड़ेगा। उसके अलावा जो कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो आपको करना पड़ता है, जैसे पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, वॉशरूम वगैरह वहाँ पे होना चाहिए, और जैसे आपको पता है भाई बोर्ड वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग वगैरह होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह है वो भी आपको भरना पड़ता है। कुछ ये जो बेसिक खर्चे हैं इनसे क्या आप नहीं बच सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी बात ये है कि भाई अगर आपने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है तो लोगों को पता चले कि भाई आपका ये कोचिंग सेंटर है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे। किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप होर्डिंग लगवाएंगे, आपके न्यूज़पेपर वेंडर से बात करेंगे, अपने जो कोचिंग के पर्चे होंगे उनको बंटवाएंगे। अब देखिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है ये भी बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, एडवर्टाइजमेंट की कोई लिमिट नहीं है भाई। काफ़ी लोग हैं जो 20-20 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं कोचिंग सेंटर के लिए, कुछ लोग हैं जो 1 लाख रुपए खर्चा करते हैं, कुछ लोग हैं जो 2 लाख रुपए खर्चा करते हैं। मतलब इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि भाई एडवर्टाइजमेंट में हम कितना खर्चा करें। अब देखिए, जो लोग डिफ़ॉल्ट वगैरह करना चाहते हैं, बैंक से पैसा लेना चाहते हैं, तो देखिए वो लोग कई बार ये भी कर सकते हैं कि भाई खर्चों को दिखा दें कि भाई हमने इतना खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे किया, इतना खर्चा इस चीज़ के लिए किया। तो कई बार चांसेस ये भी बन सकते हैं कि लोग बैंक के साथ क्या है, बेईमानी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो दिवालिया होने का खतरा है वो भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। जैसे मान लीजिए बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया, अब लोन बैंक ने मान लो दे दिया, अब बैंक ने तो लोन दे दिया, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपना कोचिंग सेंटर सक्सेसफुल नहीं कर पाया तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, और अगर पैसा नहीं आएगा तो वो पेमेंट बैंक को कैसे करेगा,
वो व्यक्ति लोन का पेमेंट कैसे करेगा, लोन का अमाउंट कैसे बैंक को देगा। और जब बैंक को पेमेंट नहीं देगा तो बैंक क्या होगा, बैंक को लॉस हो जाएगा। और कोई भी बैंक नहीं चाहता कि भाई हमको लॉस हो। तो बैंक हमेशा ये देखता है कि भाई हमको कोई भी रिस्क ना हो, हमारा जो पेमेंट जो हम पैसे दे रहे हैं लोन के फॉर्म में वो क्या है फिर से रीपे हो सकें। और अगर रीपे नहीं हो पाएगा तो फिर बैंक ऐसे कंडीशन में लोन क्या है अप्रूव नहीं करता है। और इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि भाई कई लोग जो है कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, लोन की डिमांड रखते हैं, लोन लेने के लिए कई बार बैंक वगैरह में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई लोन उनको मिल ही नहीं सकता है। उसकी कुछ फैक्टर जो थे मैंने आपको बताए। देखिए सबसे बड़ा जो डर होता है बैंक को वो एक यही होता है कि भाई जिस व्यक्ति को लोन दिया कहीं वो दिवालिया ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या सक्सेस रेट क्या है, बहुत कम है। क्योंकि आपको पता होगा कि हर साल बहुत कोचिंग सेंटर खुलते हैं, बहुत कोचिंग सेंटर बंद भी हो जाते हैं। रीज़न उसका सक्सेस रेट। क्योंकि यहाँ पर क्या है जैसे ऑलरेडी एक कोचिंग सेंटर कहीं चल रहा है, अब उस कोचिंग सेंटर से आगे निकलना ये कोई एक दिन का काम नहीं कि भाई आप एक दिन में ऐसा कर ले जाओगे। क्योंकि ये कोई एग्ज़ाम नहीं है कि भाई आपने एग्ज़ाम में आंसर लिखा है तो आप पास हो गए, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर क्या है जब तक आप एक कोचिंग सेंटर से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करोगे, चाहे वो बात पढ़ाई की हो, चाहे वो बात फर्नीचर की हो, चाहे वो बात फैसिलिटी की हो, जब तक आप अच्छा प्रोवाइड नहीं करोगे तो फिर चीज़ें कैसे ग्रो होंगी। तो उसी जगह फिर वही चीज़ यहीं पे आ जाती है कि भाई जब चीज़ें ग्रो अप नहीं हो पाएंगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगी तो उस व्यक्ति के पास पेमेंट कहाँ से आएगा। जब पेमेंट नहीं आएगा तो वो वही कैसे पेमेंट को चुकाएगा, कैसे लोन को रीपे करेगा। फिर जब ये क्वेश्चन बन जाता है तो इसी चक्कर में गवर्नमेंट क्या है लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करती है। ये कुछ रीजंस थे जो मैंने आपको बताया। और मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप कोचिंग वगैरह खोलने की सोच रहे हैं या खोलने की आप चाहते हैं, आप सोचते हो कि भाई अब लोन नहीं मिल रहा है लेकिन कोचिंग तो खोलना ही है, तो अगर ऐसा करना तो एक बात ये ध्यान रखिए कि भाई खर्चे उसी हिसाब से करिए जिस हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए कि भाई जिस जगह आपने स्पेस वगैरह लिया है तो उसका पेमेंट तो आपको देने देना है, चाहे आपका कोचिंग सेंटर चले या ना चले। उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है जिसने आपको स्पेस प्रोवाइड किया है। क्यों? क्योंकि भाई वो तो आपको स्पेस प्रोवाइड कर दिया, अब आपका काम चल रहा है या बेकार हो रहा है या अच्छा हो रहा है उस चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं होता है। और इस तरीके से आपको पता है भाई जो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होगा वो भी आप को करना पड़ेगा, जो भी सीट्स वगैरह की व्यवस्था है, बोर्ड वगैरह की व्यवस्था है, बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वो आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आएगा वो भी आपको क्या है देना पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं इन एक्सपेंसेस को देखिए कि क्या आप उन एक्सपेंसेस को बेयर कर पाएंगे कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि भाई हम चीज़ों को बेयर कर लेंगे, हमारे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है कि हम चीज़ों को कर ले जाएंगे, अगर आपको लगता है कर ले जाएंगे हमको कोई दिक्कत नहीं होगी तो फिर आप आगे कोचिंग सेंटर के लिए बढ़ सकते हैं। और यदि कोई आपका प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए कोचिंग के रिगार्डिंग बहुत वीडियोस प्रोवाइड किए हैं जिनमें आप कोचिंग से रिलेटेड बेसिक टू बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप क्या कर सकते हैं उन वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको होम ट्यूशन, स्कूल टीचिंग एंड कोचिंग टीचिंग के रिगार्डिंग वीडियो मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कोचिंग वाले वीडियोस को देख सकते हैं। और जो भी समस्या आपको आती है, जो भी आपकी राय है, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट उसमें कमेंट करके दे सकते हैं। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लाते रहते हैं। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।